मुजफ्फरपुर के एनटीपीसी घाटी के अर्धकुशल कामगारों ने कुशल कामगारों के समान वेतन की मांग को लेकर रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से एक दिवसीय धरना दिया। धरना प्रदर्शन कर रहे कामगारों ने बताया कि एनटीपीसी घाटी में 7 से 8 वर्ष पूर्व अर्धकुशल और कुशल कामगार 2 श्रेणियों में बहाली की गई थी। उस समय अर्धकुशल कामगारों को यह बताया गया था कि जब वे कार्य को पूरी तरह से सीख जाएंगे तो उन्हें कुशल कामगारों के बराबर वेतन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जरूरत पड़ने पर कुशल कामगारों की नई बहाली कर ली गई, जबकि आज अर्धकुशल और कुशल कामगार दोनों समान कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद दोनों के वेतन में काफी अंतर है। हम लोग इस मांग को लेकर पिछले 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी के अधिकारी हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हमने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। यदि एनटीपीसी अब भी हमारी मांग नहीं मानती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, और यदि इससे भी बात नहीं बनी तो आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. देना होगा सेम काम सेम वेतन सेम काम सेम वेतन देना होगा देना होगा हमारी मांगे होश में हो होश में भ्रष्ट प्रबंधन होश में हो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारे मांगे फेल करो बढ़ चुका है कि हम लोग 7-8 साल से यहाँ सभी लोग काम कर रहे हैं, और काम जो है सो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में बांटा गया है पेमेंट के माध्यम से। लेकिन काम जो है जो सेमी स्किल्ड करता है वही स्किल्ड करता है। काम हम लोग बराबर करके देते हैं और पैसे में हम लोग का कटौती हो करके आता है सेमी स्किल्ड का। तो एनटीपीसी से हम लोग का मांग है, 8 साल से मांगे कर रहे हैं कि हाँ ठीक है मिलेगा। एनटीपीसी बोल रहा है, लेकिन अभी तक मांगे हमारी पूरी नहीं हो रही है, और बोल रहा है तोड़ने धमकाने का कोशिश कर रहा है कि भाई तुमको हटा देंगे तो आज तुमको हटा देंगे, यही धमकी दे रहा है। बोल रहा है कि 50,000 रुपया दो तब तुम्हारा कर देंगे। 8-10 आदमी को हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और 50,000 रुपया दो, 1 लाख रुपया दो, ऐसे डिमांड एजीएम और HR के तरफ से आ रहा है। तो हम लोग उस पर सक्षम नहीं हैं, और उतना बहुत लोगों का पैसा लेके वो बैठा हुआ है। तो हम लोग का मांग है कि 8-10 नहीं, सभी आदमी को जब काम सेम करते हैं तो पैसा भी सेम मिलना चाहिए, यही हम लोग का मांग है। और सब लोग को एक कैटेगरी में रखा जाए, जब काम एक करते हैं तो पैसा भी एक मिलना चाहिए, कैटेगरी भी एक होना चाहिए। और एनटीपीसी तानाशाही इतना कर रही है कि 2 दिन से हम लोग यहाँ धूप में, कड़ी धूप में आप जो देख रहे हैं बैठे हुए हैं, लेकिन एनटीपीसी हम लोग को आज अभी तक कोई खबर लेने तक नहीं आई है। क्या रणनीति होगी इसको? रणनीति है हम लोग के आज तक शांति से बैठक कर रहे हैं, मतलब धरना दे रहे हैं। कल हो सकता है भूख हड़ताल होगा, भूख हड़ताल से भी अगर एनटीपीसी नहीं मानेगा तो आत्मदाह का कोशिश करेंगे, आत्मदाह करेंगे। और आत्मदाह से भी अगर नहीं होगा, अगर उसमें कोई अगर क्षति हम लोग को पहुंचता है तो एनटीपीसी तानाशाही को हम लोग जीरो कर देंगे और उस तानाशाही को ख़त्म कर देंगे, और एनटीपीसी को इसका सारा जवाबदेही लेना होगा। अगर किसी जान माल का अगर क्षति होता है, अगर कुछ भी अगर त्रुटि होती है एनटीपीसी को या क्षति पहुँचती है तो उसका खुद जिम्मेदार एनटीपीसी होगा। क्या नाम होगा? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। हम लोग ये एनटीपीसी के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर बहुत भ्रष्ट पदाधिकारी लोग आ गए हुए हैं। हम 1990 से बिजली बोर्ड के ज़माने से यहाँ काम कर रहे हैं। हमने काम इंजीनियर को सिखाया यहाँ पर। हमारी भर्ती हुई थी हाई स्किल ऑपरेटर में, और 10 साल रहने के बाद जो भ्रष्ट प्रबंधन है यहाँ के जो मैनेजमेंट है, आदमी के काम को कोई गुणवत्ता नहीं है, जो मन मर्जी हो रहा है कर रहा है। और डायरेक्ट एक बार SSW जो अनस्किल्ड टाइप का लेबर होता है उसमें हमको रखे हुए हैं। इसके लिए हम अनेकों बार इनको बोले कि सर ऐसा बात है, किसी भी आदमी को ऊपर से नीचे ले आए हैं, जो नीचे से ऊपर जाने का प्रावधान है। हम लोग काम करते हैं, कामिल नहीं है तो हमको बेलगा दीजिए। लेकिन ये सब लोग मिल कर के जो यहाँ प्रबंधन है, ये काम करने वाले आदमी को तंग कर रहे हैं। और हम लोग बार बार मांग करते हैं, फिर भी ये लोग जो कान में तेल डाल के पड़े हुए हैं। इसके लेकर के हम लोग ने लिखित DM को, BDO को, CO को, काटी थाने को दिए हैं, और आज तक ये बात करने के तैयार नहीं। ये फुल तानाशाही अपना कर रहे हैं, जो किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकता है। इसकी जवाबदेही यहाँ के एनटीपीसी प्रबंधन को लेना हो। हम लोग अब जी जान से जुट गए हुए हैं, करो या मरो की स्थिति में है, रोड पर आए हुए हैं, और हम लोग का निदान सर होना चाहिए। क्या मांग है?
मांग है जो अभी हम लोग SSW में काम कर रहे हैं, इनको कह रहे हैं जो हम लोग को प्रमोशन दिया जाए, SSW में किया जाए, SW में किया जाए। और ये हम लोग को जो उचित मिलना चाहिए, जो दैनिक मजदूरी है वो भी नहीं दे रहे हैं। जितना आदमी रखना है उसमें भी कटौती करके ही काम चला रहे हैं, उसका भी पैसा ही खा रहे हैं। जो रखना है यहाँ पर 100 आदमी को रखना है, उसमें ही 80 आदमी से काम कराते हैं और पैसा ही उठाते हैं कॉन्ट्रैक्टर से। कैसे हुई है? काम के आधार पर हुआ था, कार्यकुशलता के आधार पर बहाली हुई थी। एनटीपीसी के कर्मचारी हैं या किसी नहीं, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर में है। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर से बात करना चाहिए था ना। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर तो बोल रहा है जो हमको कॉन्ट्रैक्ट लिया है काम के आधार पर, एनटीपीसी जो कहेगा हम दे देंगे। कितने लोग हैं? हम लोग तो 48 आदमी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें करीब 100 आदमी हैं सर। किस तरह का मनमानी कर रहे हैं? ये घोर अनियमितता है, तानाशाही है सर। ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो कोई कम से कम चले वर्कर को बात करे, संतुष्टि दिलावे, जहाँ ये हो जाएगा। ये लोग कह रहे हैं काम करना है तो करो, नहीं तो घरे जाओ। यानी इस टाइप का अनियमितता है यहाँ। कार्यकुशल आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। ये अपने गांव घर से आदमी ले आएंगे, भर्ती कर लेंगे और उसको अपना रखेंगे। जो काम का कोई अनुभव नहीं है वैसे लोगों की भर्ती किए हुए हैं। क्या रणनीति बनाए इसको लेकर आगे? हम लोग तो बैठे हुए हैं, करो या मरो, जो होगा कल से हम लोग आमरण अनशन पर यहाँ बैठेंगे। इसकी सारी जवाबदेही यहाँ के प्रबंधन को लेना होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। हम लोग बड़ी तकलीफ में बैठे हैं। विगत 5 सालों से हम लोग ये मांगे कर रहे हैं कि जब स्टेज 2 निर्माण हुई थी, COD चल रहा था, तो हम लोगों की बहाली हुई थी। हम लोगों की बहाली करने का मतलब इंटरव्यू के बेसिस पे हुई थी। ITI और प्लस इंटरव्यू लिया था। क्वालिफिकेशन में है 10+ ITI, और उसके बाद करने के बाद जिसका जो टेक्निशियन जो डिग्री थी उसके आधार पर करने में बहाली लिए थे। कमीशनिंग में ये प्लान चल रही थी, तो इन्होंने बताया कि हाँ कि ये कमीशनिंग में प्लान चल रहा है, ऑपरेशन में प्लान जाएगा तो आप लोगों को करने का मतलब स्किल कर दिया जाएगा। लेकिन विगत 5-7 सालों से इन लोगों ने कमीशनिंग से करने का मतलब है कि प्लान चलाया, ऑपरेशन में भी चली गई, लेकिन हम लोगों को प्रमोट नहीं किया। हम लोगों को कहने का मतलब है प्रमोशन नहीं दी गई, हम लोगों को स्किल नहीं किया। हम लोगों को पूरा काम करते हैं स्किल्ड वाली और पेमेंट मिलती है सेमी स्किल्ड वाली। हम लोग विगत लिखित में सब जगह हम लोगों ने ट्राई किया, सब जगह कहा, लेकिन कहने का मैं यहाँ के बाद बोलता है काम से बाहर निकाल देंगे, गेट पास इशू नहीं करेंगे। एवं प्रकार से हम लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं मैनेजमेंट, और कहने का कहते हैं कि पैसा नहीं दोगे, कमीशन नहीं दोगे, ठेकेदार को कमीशन पे करने मतलब ये लोग बहाल करते हैं। ठेकेदार से भी हम लोगों ने बात किया कि आप लोग तो बोले कि हमको NTPC पैसे देंगे तो हम आप लोगों को दे देंगे, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के आ जाता है NTPC अधिकारी, जो कि कहने का मतलब है कि नहीं चाहते हैं कि हाँ ये लोगों को स्किल्ड का पैसा मिले। काम करो लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। तो हम लोगों ने शांति तरीके से अब सोच लिए है, जब इतने ही में करना है तो कहने का मतलब यहीं करेंगे, यहीं बैठेंगे, उनको जो करना है करे। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भूख हड़ताल करना होगा, भूख हड़ताल करेंगे। यहीं पे आत्मदाह करना होगा तो यहीं पे आत्मदाह करेंगे, लेकिन कहने का मतलब यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। उनको कहने हमारी मांग सुननी पड़ेगी, हम जो काम करते हैं उसका पैसा देना पड़ेगा, सेम काम सेम वेतन देना पड़ेगा।